हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना, साफ दिखूंगा मैं तुमको ही, जो न देखो तो बता देना, कभी मुझे दे जो हो जाए। भाई इसी बात पे एक शायरी याद आई है कि हमें मदहोश किया जलेबी के स्वाद में, हमें मदहोश किया जलेबी के स्वाद में, और भैया पागल हुए जा रहे हैं जिमिन भाभी के प्यार में। तू और तेरी घटिया शायरी, भाग जा साले, ना तो तुझे यहीं बेहोश कर दूंगा मैं। अरे छोड़िए मुझे, लगता है सर आपका दिमाग खराब हो गया, आपको इलाज की जरूरत है। अपना मुंह बंद करो और चलो मेरे साथ। और क्या कह रही थी तुम? मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे इलाज की जरूरत है। सर वो तो तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ क्या? छोड़िए मुझे, आपको क्या लगता है आप मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगी? तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है ना? मैं हर बार तुम्हें माफ कर देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। वैसे भी आप क्या ही कर लोगे, तुम्हें मैं दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ मैं भी तो देखूं कि आप क्या कर सकते हो। और वैसे भी मुझे आपसे डर नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ ना, थोड़ा दूर रह के बात कर ली। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तो ठीक है, तो तुम आज अपने आप को बचा कर दिखाओ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, सर वो तो बस मैं मजाक करी थी, मुझे जाने दो। और तुम्हारा ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सर वो तो बस मैं ये क्या हरकत है? हाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, तो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाई? मुझे नहीं पता था कि आप इतने घटिया किस्म के इंसान होगे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम अपने आप को क्या समझती हो? हाँ मैंने मारा तुम्हें थप्पड़, दी जॉन जंकुक को मैंने थप्पड़ मारा। और हाँ जैसी भी तुमसे तो लाख गुना अच्छी हो। तुम पछताओगी ताए, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं भी देखता हूँ ताए कि तुम कब तक मुझसे भागती हो। तुम्हें पता है वो मेरे इतने करीब आ गया था और फिर उसने मुझे किस किया। क्या क्या सच में? और फिर तुमने क्या किया? हाँ फिर मैंने उसे दूर भगा दिया और फिर मैंने उसको 2 थप्पड़ भी मार दिया। ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। वैसे वो जॉन जंकुक बहुत हैंडसम है, क्यों ना तुम उसे पटा लो। हाँ अपनी बकवास बंद करोगी? अब ये बताओ मैं क्या करूँ? वो बिल्कुल मुझे खूंखार शेर की तरह घूर रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। चल यार चिल्का, तू इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि जॉन जंकुक तेरे पीछे आएगा। अच्छा जो आज हुआ था वो क्या था फिर? और अगर मेरी जगह तू होती तो तू क्या करती? तो मैं उसे किस बैक करती, क्योंकि ऐसा मौका कहाँ ही मिलता है। आप कौन? मेरा नाम शाव है, मैं अपनी बहन ताई को लेने आया हूँ। ओह तो आप ताई के भाई हो? ताई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, मैं अभी उसे बुलाकर लेकर आती हूँ। आप बस इतना बता दीजिए कि ताई है कहाँ, मैं ताई को हमेशा के लिए ले जाने के लिए आया हूँ। ताई यहाँ से चली जाएगी? माम आप किससे बातें कर रही हो? क्या आप लोग मुझे बताओगे कि ताई कहाँ पर है? वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे उसको लेकर जाना है यहाँ से। क्या आप ताई को ले जाने के लिए आए हो? आप हो कौन? मैं ताई का भाई हूँ, मेरा नाम शाव है। अब आप बताएंगी कि ताई कहाँ पर है? ताई यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, जब तक वो यहाँ पे रहना चाहती है वो रहेगी और कोई भी उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। कौन नहीं जा सकता? और आप लोग किसकी बातें कर रहे हो? अच्छी बात है ताई तुम यहाँ पर आ गई, इन लोगों को बोलो कि तुम एक भी पल अब यहाँ पर नहीं रुकोगी, तुम मेरे साथ जा रही हो। भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ ताई तुम बोलो ना इन्हें, तुम कहीं नहीं जा रही हो ना, है ना? तुम हमारे साथ रहोगी ना? दी वो मैं भाई आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे भी पता चल रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ चल रही हो वो भी इसी वक्त, चलो मेरे साथ। भाई प्लीज रुक जाइए ना, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, प्लीज मेरी बात को समझिए। अब इस वक्त कौन आ गया? और तय तुम कब से इतने प्यार से बात करने लगी? हाँ मुझे भी तो दिखाओ कि कौन है वो। हाँ शाह भाई आप यहाँ?
ओह, तो तुम भी यहाँ पर हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी बहन से दूर रहा करो, और मुझे पता है कि तुमने ही ताई को वहाँ से भागने में मदद करी थी। वो तो मैंने बस ताई की खुशी के लिए ये सब कुछ किया था। ये सब कुछ छोड़ो ताई, अगर तुम्हें बोगम से शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे बताती। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ भाई, उस वक्त में आप थे ही नहीं। भाई प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हारी, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है भाई, सारी गलती मेरी है। ताई, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अब तुम यहाँ से चलो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वैसे ही मॉम बहुत परेशान है। ताई की कोई भी गलती नहीं है, वो सारा प्लान मेरा था और मैंने उसे कहा था कि वहाँ से भाग जाए। मुझे कुछ नहीं सुनना भाई, प्लीज मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहने दीजिए ना। तुम्हें इतने कम दिनों में इन लोगों से इतना लगाव हो गया जो तुम इन्हें छोड़ कर जाना नहीं चाहती? हाँ, हो गया लगाव। आप ताई को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। ताई यहाँ पर रहना चाहती है, जब तक तब तक वो यहाँ पे रह सकती है। कोई भी मुझे उसे यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मेरी बहन है। चलो ताई। भाई प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? चुपचाप से यहाँ पर बैठो। अगर आप मेरी शादी किसी नमूने से करवाने की सोच रहे हो तो मैं फिर से भाग जाऊंगी। हारी, ये सब कुछ क्या है? और ताई के भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? ताई की मर्जी के खिलाफ वो किसी से शादी कैसे करवा सकते हैं? वैसे भैया बहुत अच्छे हैं, पर बोगम के बहुत एहसान है, इसलिए वो बोगम को मना नहीं कर पाए। कौन है ये बोगम, और ताई से शादी क्यों करना चाहता है? क्योंकि बोगम ताई से बहुत प्यार करता है और ताई उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। भाई, मैंने आपकी मर्जी से कोई काम किया है जो मैं अब करूंगी? देखना, मैं फिर से भाग जाऊंगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारा अच्छे से इंतजाम किया है। तुम वहाँ से नहीं भाग सकती। आपने मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगाए हैं क्या? हाँ, मैंने तुम्हारी शादी जिससे फिक्स करी है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो खुद तुम पर नजर रखेगा। क्या आप मेरे साथ ऐसा करोगे? मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है, और वैसे भी वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मुझे नहीं करनी किसी के साथ शादी, और वैसे भी आप मुझसे पूछे बिना किसी के साथ भी मेरी शादी कैसे फिक्स कर सकते हैं? मैं तुम्हारा बड़ा भाई होता है, और तुम्हारी शादी कहाँ होगी, किससे होगी, ये तय करना मेरा काम है। तो फिर ठीक है, मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं उस इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी जिसको आपने मेरे लिए चुना है। मैं वहाँ से भी भाग जाऊंगी, देख लेना आप। और मैंने भी तुम्हारी शादी किसी यारे गहरे इंसान से तय नहीं करी है, वो तुम्हें आसानी से हैंडल कर सकता है। मैं भी देखता हूँ कि तुम उसके रहते हुए कैसे भागती हो वहाँ से। भाई, मुझे नहीं करनी किसी अमीरजादे से शादी, प्लीज मुझे वहाँ पे मत लेके जाओ, प्लीज भाई। अब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता होता है और वो तुम्हें अच्छे से रखेगा। भाई प्लीज, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे वहाँ नहीं जाना। देखो, आ भी गया उसका घर, जॉन मैंशन। भाई, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाई, आप यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? चलिए यहाँ से। ताई, बेटा तुम आ गई। मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और भाई ने मेरी शादी किसी नमूने से तय करवा दी। चलिए यहाँ से। मॉम खड़ी क्या हो, चलिए यहाँ से। अरे रुको बेटा, ये मेरी फ्रेंड का घर है, जिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और तुम मेरे गले नहीं लगोगी? मॉम, वैसे सच बताऊं तो आपके बिना सब कुछ अधूरा लग रहा था। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली गई। आई एम सॉरी मॉम। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, और आप जो बोलेगी मैं वही करूंगी। बस भाई को आप किसी तरह समझा लीजिए ना, वो मेरी शादी किसी भी आरे गहरे से कैसे करवा सकते हैं? मैं कोई आरा गहरा दिखता हूँ? हाँ, और जिस हिसाब से भाई उसके बारे में बता रहे थे, मुझे तो उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। देखा ही होंगी भाई, ताई जंगकुक भाई के बारे में कितने अच्छे अच्छे शब्द यूज करती है ना, मुझे तो सुन के अच्छा लगता है। वो तो है, पर बेचारी ताई, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी शादी जंगकुक से होने वाली है, तब तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और मॉम, कौन है वो बंदर जैसी शक्ल वाला जो मुझसे शादी करना चाहता है? आप मुझे उसका नाम बताइए, फिर मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अरे ताई, शायद वो खरगोश जैसी शक्ल का होगा। हाँ, जो भी है, खरगोश जैसी शक्ल वाला। बस, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मॉम प्लीज बताइए ना वो कौन है, मैं तो उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। ताई बेटा शांत हो जाओ, और वैसे भी तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो यहीं कहीं खड़ा है, और वो तुम्हारी सारी बातें सुन भी रहा है। तो क्या हो गया आंटी, वो भी तो सुने कि मैं उसके साथ क्या करूंगी। अगर वो मुझे मिला ना तो मैं उसके सारे बाल नोच दूंगी और उसको गंजा कर दूंगी, फिर वो कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं होगा।
ताए, तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो और कोई नहीं, वो जंकुक है। तो तुम क्या कह रही थी? तुम मेरे सारे बाल नोच दोगी? हाँ? Oh no! क्या तुमने अभी क्या कहा था? हाँ जंकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम सब यहीं पे खड़े हैं? मॉम, मैं तो बस ताए को उसका रूम दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ले जाऊँ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। नहीं ताए, तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और वैसे भी तुमने जो भी कहा मुझे उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो मॉम, मैं जाऊँ? हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम लेके जा सकते हो। और ताए, तुम जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है। क्या बात है, जंकुक सबके सामने ताए को अपने गोद में उठा के ले गया। मुझे ऐसा मौका क्यों नहीं मिलता? मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ताए बिल्कुल सही हाथ में है, तो अब मैं बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकता हूँ। क्या बात है, जंकुक के हाथ आपको बहुत सही लग रहे हैं। वैसे भी राक्षस अपने हाथों को सही दिखाएंगे अप्सराओं को पाने के लिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपका कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। इसको समझने के लिए बहुत ही हाई लेवल का दिमाग चाहिए, जो कि सिर्फ मेरे पास है। मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तो मॉम चले। जिन, अब हम जल्दी रिश्तेदार बनने वाले हैं, ये सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से हो रही है, ये सोच के तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हो रही है। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं ताए को बिल्कुल अपनी बेटी जैसी रखूंगी। मुझे पता है कि तुम ताए का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, इसलिए तो मुझे शाव का ये फैसला बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फाइनली अब 2 दिन बाद मेरे दोनों बेटों की शादी धूमधाम से हो जाएगी। देखिए, मैंने वो सब कुछ जानबूझ के नहीं बोला था, मुझे नहीं पता था कि वो आप ही। बंद करो अपनी बकवास। अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला ना तो मैं, देखिए, आप मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, तो मैं कौन सा तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ। मैं वो और क्या कह रही थी कि मेरी शक्ल नहीं देखोगी, है ना? वो तो मैंने बस मजाक किया था। ओह अच्छा, और क्या कह रही थी तुम कि तुम मेरे सारे बाल नोच दोगी और मुझे गंजा कर दोगी, है ना? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि आप किसी और से शादी कर लीजिए ना। वैसे भी बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, आपको मुझसे क्यों शादी करनी है? और आप तो मुझे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं करते ना, तो आप किसी सुंदर लड़की को ढूंढ लीजिए ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब बकवास करके मुझे अपने जाल में फंसा लोगी? तो क्या आपको मुझसे शादी करनी है? नहीं, मुझे तुमसे शादी करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। समझ में आया तुम्हें? वही तो मैं बोल रही हूँ, हम दोनों जब एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते तो शादी क्यों करना है? करनी होगी, क्योंकि मेरी मॉम ये चाहती है, और मेरी मॉम जो चाहेगी वो होके रहेगा। देखिए, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ पर छोड़ के गया है। मेरे भाई का तो दिमाग खराब हो गया जो उन्होंने आप जैसे खड़ूस को मेरे लिए चुना। क्या कहा? कुछ नहीं। देखिए, जिसमें प्यार ही ना हो ऐसी शादी करने का क्या फायदा? हाँ, पता नहीं, मैं जब भी उसे देखता हूँ मेरी हार्ट बीट को क्या हो जाता है। और आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई थी? क्योंकि मैं अपने प्रिंस को ढूंढना चाहती थी। अच्छा, और फिर क्या हुआ? और वो मुझे मिला नहीं। मेरी किस्मत इतनी खराब है, और फिर मेरे भाई ने आपके साथ मेरी शादी फिक्स कर दी। ये फंस गया सीएम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने क्यूट फेसेस बनाओगी और मैं तुम्हारे जंगल में फंस जाऊंगा? तुम्हारी शादी तो मुझसे होके रहेगी।